तो पिछली वीडियो में हमने एक तरीका निकाला था कि हम किसी भी पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालें। उसके लिए जैसे मान लेते हैं कि हमें ए पॉइंट पे टेंजेंट निकालनी है, तो इस ए पॉइंट के पास हम एक दूसरा पॉइंट लेते हैं, जैसे ये है ए प्लस एच, और फिर ये देखने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स पे, ये दोनों पॉइंट्स जो कर्व पे बनेंगे, इसमें चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स कितना होगा। अब चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स हो जाएगी मेरी इस सीकेंट लाइन की स्लोप। तो यहां से मेरे पास स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन का फॉर्मूला आ जाएगा। चेंज इन वाई हो जाएगा मेरा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, और चेंज इन एक्स हो जाएगा मेरा, अगर मेरा पॉइंट एच दूरी पर है तो ये हो जाएगा ए प्लस एच माइनस ए, यानी कि एच। अब यहाँ पर हम एक कमाल की चीज़ करते हैं, यहाँ पर हम इस ए प्लस एच को हिला के यहाँ पर ए के पास ले आते हैं, यानी कि हम इस एच को बहुत छोटा कर देते हैं। और जैसे हमारा एच छोटा होता रहता है, वैसे ये जो सीकेंट लाइन है ये इस तरफ आती रहती है, आती रहती है, आती रहती है, और एक पॉइंट ऐसा आता है जब एच मेरा इतना छोटा होता है कि ये सीकेंट लाइन मेरी ऑलमोस्ट एक टेंजेंट लाइन बन जाती है। और उस पर मैं बोलता हूँ कि लिमिट एच अप्रोचिंग जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, ये जो मेरी सीकेंट लाइन की स्लोप है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू मेरी स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाती है। अब फॉर्मूला निकालना अपनी जगह है, लेकिन इसको यूज़ करना भी आना चाहिए। तो चलो एक काम करते हैं, एक फंक्शन उठाते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारा फंक्शन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, और इस फंक्शन का मुझे डेरिवेटिव निकालना है, एफ डैश एक्स निकालना है एट एक्स बराबर 3 पे। अब एफ डैश एक्स का मतलब ये हुआ कि मुझे जब मेरा एक्स 3 होगा उस पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप निकालनी है। यानी कि मैं लिख सकता हूं मुझे निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स इक्वल्स टू 3। तो चलो देखते हैं हम ये फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे। अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं, मान लेते हैं ये मेरा एक्स और ये वाई एक्सिस है, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ अगर मैं बनाऊं, ये कुछ ऐसे बनेगा, ये होगी इसकी वैल्यू, और जैसा ये पॉजिटिव साइड होगा वैसा ये नेगेटिव साइड भी होगा, ऐसा कुछ बनेगा। तो ये हो गया मेरा y बराबर एक्स स्क्वायर। अब इस पे अगर मुझे 3 पॉइंट देखना हो तो 3 पॉइंट पे मान लेते हैं 1 2 3, 3 पॉइंट पे इसका आउटपुट आता है 9। तो ये पॉइंट है मेरा 3,9, और मेरा काम है इस पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप निकाल पाना। तो यहाँ पर भी वही काम करते हैं, 3 के पास एक दूसरा पॉइंट लेते हैं। अगर ये 3 मेरा यहाँ पर है तो एक दूसरा पॉइंट मैं लेता हूँ, मान लेते हैं वो है 3 प्लस एच, थोड़ी सी जगह बनाऊँ अगर मैं, तो ये 3 प्लस एच, और इस पे आउटपुट हो जाएगा मेरा, मान लेते हैं मेरा ग्राफ कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से मेरा ग्राफ है, तो इस पे आउटपुट हो जाएगा मेरा, ये जो मेरा आउटपुट हो जाएगा ये हो जाएगा एफ ऑफ 3 प्लस एच, इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी एफ ऑफ 3 प्लस एच, और अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ूं तो मेरी एक सीकेंट बनेगी, और इस सीकेंट की अगर मैं स्लोप निकालूं तो ये हो जाएगी, अगर मैं लिखूं इसका y कोऑर्डिनेट है मेरा 9, तो इस सीकेंट की स्लोप हो जाएगी मेरी चेंज इन y, यानी कि ये हो जाएगा f ऑफ 3 प्लस एच माइनस, ये वैल्यू है मेरी 9, तो ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय चेंज इन x, तो ये है 3 प्लस एच माइनस 3, 3 प्लस एच माइनस 3, और ये हो जाएगी मेरी इस सीकेंट की स्लोप। अब इस सीकेंट की स्लोप की अगर मैं लिमिटिंग वैल्यू निकालूं, अगर मैं बोलूं कि लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ मैं लिखूं लिमिट h टेंड्स टू 0, अगर इसकी वैल्यू मैं निकालूं तो ये हो जाएगी मेरी स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 3, क्योंकि जैसे जैसे मेरा h छोटा होता जाएगा वैसे वैसे ये पॉइंट मेरा 3 के पास आता जाएगा, और इस सीकेंट की स्लोप मेरी टेंजेंट की स्लोप के बराबर होने लगेगी। तो मैं बोलूँगा कि ये हो जाएगी मेरी स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x बराबर 3। तो यानी कि 3 पे टेंजेंट निकालने का मतलब हुआ इस चीज को सिंप्लीफाई करना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं देखूं मुझे निकालना है लिमिट h अप्रोचिंग 0, लिमिट h अप्रोचिंग 0 f ऑफ 3 प्लस एच। अब f ऑफ 3 प्लस एच कितना होगा, ये जो मेरा फंक्शन है, ये है f ऑफ x, ये बराबर है x स्क्वायर के। तो f ऑफ 3 प्लस एच हो जाएगा मेरा 3 प्लस एच का स्क्वायर। तो यहां मैं लिख सकता हूं
ये वैल्यू है 3 प्लस एच के स्क्वायर की। फिर यहाँ पर आता है -9 डिवाइडेड बाय 3 प्लस एच माइनस 3, ये बराबर हो जाएगा एच के। तो यानी कि मुझे इस एक्सप्रेशन की लिमिट निकालनी है। यहाँ पर अगर मैं 3 प्लस एच के होल स्क्वायर को अगर मैं एक्सपैंड करूँ तो ये हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचिंग 0, 3 प्लस एच का स्क्वायर हो जाएगा मेरा 3 स्क्वायर यानी कि 9 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 3 इंटू एच यानी कि 6 इंटू एच, और यहाँ मेरा आएगा -9 डिवाइडेड बाय वापस से मेरा h। अब यहाँ पर अगर मैं न्यूमरेटर में देखूँ तो ये 9 और ये 9 मेरे कैंसिल हो रहे हैं, तो यानी कि मेरी लिमिट h अप्रोचिंग 0, ये जो चीज़ है ये बच जाएगी मेरी एच स्क्वायर प्लस 6h अपॉन h। ये 9 और ये 9 हटा सकता हूँ मैं, इनको मैंने हटा दिया। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में h कट रहे हैं। अगर मैं h कॉमन लूँ न्यूमरेटर में से तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग 0, लिमिट h अप्रोचिंग 0, h कॉमन h प्लस 6 डिवाइडेड बाय h। और यहाँ पर क्योंकि h मेरा एग्जैक्टली 0 नहीं है, h एक बहुत छोटी सी पॉजिटिव क्वांटिटी है जो अप्रोच कर रही है 0 को, तो मैं इस h को इस h से काट सकता हूँ। और जब मैंने इसको काटा तो मेरी लिमिट की वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग 0 h प्लस 6। तो यहाँ पर मेरे पास एक एक्सप्रेशन आ गया 3 के आसपास अगर मैं कोई सीकेंड बनाऊँ उसकी स्लोप का, यानी कि मैं h की लिमिटिंग वैल्यू 0 डालूंगा। तो h की वैल्यू अगर मैं 0 डालूं, और क्योंकि ये मेरा पॉलिनोमियल है तो मैं यहाँ पर 0 डाल के इसके लिमिट की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो ये हो जाएगी लिमिट h अप्रोचिंग 0 h प्लस 6 यानी कि 0 प्लस 6 यानी कि 6। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि अगर मेरा fx x स्क्वायर के बराबर है तो f डैश ऑफ 3 यानी कि डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट x बराबर 3, इसकी वैल्यू हो जाएगी 6। तो यहाँ पर हम x बराबर 3 पे टेंजेंट की स्लोप निकाल पाए। लेकिन कितना अच्छा होता अगर हम एक ऐसा फॉर्मूला निकालते f डैश x का, यहाँ मैं लिखता हूँ, हम एक ऐसा फॉर्मूला निकालते f डैश x का जिससे मैं x की जो भी वैल्यू डालूँ मेरे उस पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप आ जाए। इसकी वैल्यू कैसे निकालें, तो इस सवाल का जवाब हम देखेंगे अगली वीडियो में।